वक्फ की संपत्ति क्या है? इस्लामिक नियम के तहत जब कोई शख्स अपनी किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर सार्वजनिक फायदे के लिए दान कर देता है तो उसे वक्फ करना कहते हैं। वक्फ की हुई संपत्ति पर किसी खास शख्स का मालिकाना हक नहीं रह जाता। इस संपत्ति को दान करने का मकसद मुसलमानों या आम लोगों को फायदा पहुंचाना होता है। वक्फ बोर्ड की जमीन किसकी होती है? वक्फ संपत्तियां वह संपत्तियां हैं जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दान की जाती हैं। इनमें कृषि भूमि, इमारतें, मस्जिदें, मदरसे, ईदगाहें, कब्रिस्तान, स्कूल, दुकानें और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं शामिल होती हैं। भारत के हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों के प्रबंधन का काम करता है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्या है? इस्लाम में वक्फ का मतलब ऐसी संपत्ति का दान करना जो समाज के भले के लिए इस्तेमाल हो सके। जैसे कोई व्यक्ति अपने पैसे, घर, खेत या कोई भी चीज जैसे पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी जन कल्याण के लिए दान कर सकता है। इस प्रकार की संपत्ति को वक्फ कहा जाता है और इसका उद्देश्य समाज की मदद करना होता है। भारत में वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? भारतीय उपमहाद्वीप में वक्फ बोर्ड का गठन ब्रिटिश शासन के दौरान 1913 में किया गया था। मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 की स्थापना राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज और देश में वक्फ के उचित प्रशासन के संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। क्या वक्फ सिर्फ मुसलमानों के लिए है? वक्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है। वक्फ को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं में गैर मुस्लिम समुदायों को बहुमत की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने मामलों को स्वयं संचालित करने और प्रतिबंधित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड कब बना था? देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। भारत में वक्फ के पास कितनी जमीन है? भारत में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। यह वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक बनाता है। क्या ताजमहल एक वक्फ की संपत्ति है? 2004 में वेदर ने ताजमहल का केयरटेकर बनने की अपनी मांग में कानूनी सहायता के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया यह थी कि वक्फ बोर्ड को मामले के गंभीरता से लेने की सलाह दी जाए और 2005 में बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ की संपत्ति के रूप में पंजीकरण करने का फैसला किया। वक्फ संपत्ति क्या है? वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती हैं। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। इनमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार शामिल हैं। भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसकी है? बता दें, भारत में सबसे ज्यादा जमीन भारत सरकार के पास है। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 तक भारत सरकार करीब 15,531 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की मालिक है। भारत सरकार के पास मौजूद ये जमीन 51 मंत्रालयों और 116 पब्लिक सेक्टर
कंपनियों के पास है।